हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम आर फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेकंड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं जिसमें हम लोग जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। जो खाना हम लोग खाते हैं, पिछले क्लासेस में आपने देखा कि फूड एज ए फ्यूल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और फूड जो हम खाते हैं उस एनर्जी को लेकर के जो हमें फूड से मिलता है, हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं या हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को कंप्लीट करने का काम ये एनर्जी ही करती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। तो फूड के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया। आज हम लोगों का सेकंड चैप्टर है जिसमें हम लोग जानेंगे कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या होते हैं, यानी कि फूड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरत होती हैं और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, एक शॉर्ट व्यू सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ फूड में सबसे पहले हम लोगों ने इसके पहले फूड के बारे में जानकारी इकट्ठा किया। अब फूड से हमें जो मिलता है, जो चीज़ें मिलती हैं, जो मटेरियल मिलता है, उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, इसको हिंदी में पोषक तत्व कहा जाता है। पोषक तत्व। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स में, कंपोनेंट ऑफ फूड में यही कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट ऑफ फूड को ही हम न्यूट्रिएंट कहते हैं और न्यूट्रिएंट कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले नंबर पे जो न्यूट्रिएंट आपको मिल जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बारे में अगर हम शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करें तो ये एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होते हैं। एनर्जी गिविंग, यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है, यानी हमारी बॉडी जो एनर्जी यूज़ करती है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फूड जो होता है उसे हम फैट कहते हैं। तो ये जो फैट होते हैं इनसे भी हमें एनर्जी ही प्रोवाइड होता है, यानी कि हमें एनर्जी ही मिलता है। तो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट ऑफ फूड फैट भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो फैट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट कब एनर्जी देता है और फैट कब एनर्जी देता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी देता है, यानी कि जो एनर्जी हम रिसीव करते हैं अपनी बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ही मिलता है। कार्बोहाइड्रेट एक कंपोनेंट है, एक मॉलिक्यूल है कह सकते हैं, या एक कंपाउंड है। फैट भी एक कंपाउंड होता है। तो फैट जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट के फॉर्म में, या फैटी खाना अगर हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जा कर के इकट्ठा हो जाता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होता है बॉडी में एनर्जी गिविंग के फॉर्म में, और उसके बाद मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट अगर आप कम कर देते हैं तो फैट का यूज होना शुरू हो जाता है, फैट से एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। थर्ड नंबर पे जो कंपोनेंट आते हैं उसे प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करता है, क्या ये एनर्जी देता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, प्रोटीन हमें एनर्जी नहीं देता। तो प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, यानी कि जो मसल्स बनते हैं वो सब प्रोटीन ही होता है। तो बॉडी बिल्डिंग, तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल जो भी है वो प्रोटीन है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं। तो थर्ड नंबर पे एक और चीज है जिसे हम विटामिन्स कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन्स आपको ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह इन सब में बहुत ज़्यादा मिलता है। विटामिन्स जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कुछ न कुछ सारी ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कुछ न कुछ मात्रा में, क्वांटिटीज़ में पाई जाती हैं। लेकिन किसी किसी खाने में, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें विटामिन्स ज़्यादा मिलते हैं, आपको मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो विटामिन्स हो गया यहाँ पे। विटामिन्स के अलावा तो विटामिन क्या काम करता है? तो ये हमारी बॉडी में मेंटेनेंस का काम करता है।
ठीक है, मेंटेनेंस, हमारी बॉडी में ये मेंटेनेंस का काम करेगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे तो मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, तो विटामिन में हम उसके बारे में जानेंगे अभी कुछ देर में कि कितने तरह के विटामिन होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। इसी तरीके से मिनरल्स भी होते हैं, ये भी हमारी बॉडी में मेंटेनेंस के पर्पस के लिए होते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ नंबर पे होता है वो है रफेज। ठीक है, इसको रफेज आप कह सकते हैं या फिर आप इसे फाइबर भी कह सकते हैं। तो ये जो फाइबर होता है, ये फाइबर हमारी बॉडी में साफ सफाई का काम करता है। यानी कि जैसे बनाना हो गया या फिर गुआवा हो गया और कोकोनट हो गया, तो ये सब फाइब्रस फ्रूट होते हैं, यानी कि फाइब्रस फूड होते हैं और हमारी बॉडी में ये साफ सफाई का काम करते हैं। ठीक है, तो रफेज हो गया। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट नंबर पे आपको मिल जाता है वाटर। तो वाटर तो बहुत ज़रूरी है, तो बिना वाटर के तो कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी। तो वाटर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का। ठीक है, तो इस लेसन में हम लोग यही इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, प्लस विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में मेंटेनेंस का काम करते हैं। अगर इनमें से चाहे विटामिन है, मिनरल्स है और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं तो भी दिक्कत है, और अगर बहुत कम हो जाती हैं तो उससे डिफरेंट टाइप की डिसीजेज होती हैं, डिसीज हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो आपको मिलेगा डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिसीजेस नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे एक और चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और ये सब चीज़ें नहीं लेते हैं तो इससे क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी की चीज़ें जैसे प्रोटीन अगर आप बहुत कम यूज़ करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग में दिक्कत होगी, मसल्स आपके बहुत वीक हो जाएंगे और इसमें प्रॉब्लम होती है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट हो, फैट, मिनरल्स, विटामिन या जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, उन सब की हमें ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर अमाउंट में ज़रूरत होती है। तो जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ दीज कंपोनेंट्स होते हैं, अगर उसको हम सही तरीके से, सही मात्रा में अगर खाना खाते हैं और जिसमें ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से अवेलेबल होती हैं, इनफ होती हैं और हमारी बॉडी के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें अगर हैं हमारे फूड में, तो उसी डाइट को, यानी उस खाने को हम लोग बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये बैलेंस अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, तो जो जंक फूड होता है जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीज़ें, तो जंक फूड में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत होगा तो इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वगैरह, ये 2-3 चीज़ें, आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी ये विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो जो लोग पिज्ज़ा, पेट तो भर जाएगा, पिज्ज़ा बर्गर अगर आप खाते हैं तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन उसमें ये प्रॉपर अमाउंट में ये कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो इनकी जब डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी मीन्स कमी, यानी कि इनकी जब कमी हो जाती है तो बीमारियां होने लगती हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिसीजेस होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेसन को। इस लेसन में इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, इनके बारे में जानना है, तो एक एक के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बाबू, तो हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। तो सबसे पहले एक वर्ड है यहाँ पे, मील्स। मील्स का मतलब होता है जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी थाली में निकालते हैं, उसको खाते हैं, तो उसको मील कहा जाता है। ठीक है, तो मील्स का मतलब वी डेली ईट, यानी कि हम जो डेली खाते हैं उसको मील कहा जाता है। अब ये मील आपका अच्छा है या फिर जंक फूड आप खा रहे हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा खाना खाते हैं। ठीक है, तो अभी अभी इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि जो फूड हम लोग खाते हैं, ईट करते हैं,
उसमें जो चीजें होती हैं, जो निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या है? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखेंगे? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो लेसन का नाम है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट हम किसे कहते हैं? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, तो क्या आंसर होगा इसका कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो फूड है, फूड का जो कंपोनेंट है उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो फूड में मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, ये भी इंट्रोडक्शन में बात हुई कि भाई मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ये एक बड़ा वर्ड है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा करके इसको हम रीड करेंगे। कार्बो सबसे पहले और उसके बाद हाइड्रेट्स। नेक्स्ट नंबर पे प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स हो गया, डाइएटरी फाइबर्स, वाटर। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ठीक है, तो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो मेजर न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, डाइटरी फाइबर और वाटर, ये इतना न्यूट्रिएंट फूड में होता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं, क्या उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं? डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी फूड में जो भी खाना खाया जाए उसमें सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं? तो आंसर इज नो। आंसर है कि नहीं, जो भी खाना हम खाते हैं उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते। तो कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट है, ये हमें टेस्ट करना होगा। तो कैसे टेस्ट करेंगे? तो यहाँ पे हम लोगों ने दो टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, एक टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, तो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। स्टार्च और शुगर, शुगर। ठीक है, स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च या शुगर के टेस्ट के लिए यहाँ पे टेस्ट नंबर 1 है, और प्रोटीन के टेस्ट के लिए टेस्ट नंबर 2 हो गया। तो टेस्ट नंबर 1 को करने के लिए, यानी स्टार्च को किसी फूड में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन में टिंक्चर आयोडीन, ये मार्केट में मिलता है, तो टिंक्चर आयोडीन लेते हैं, पानी में मिला देते हैं। ठीक है, 2-4 बूंद लेते हैं और उसको थोड़ा सा पानी, अब एक टेस्ट ट्यूब इस तरीके से लेंगे, इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ये डिजाइन का एक ट्यूब होता है, ट्यूब की तरह एक ये अपैरेटस आपको मिलेगा। ठीक है, लैब में जाएंगे तो ये अपैरेटस आपको मिल जाएगा। तो इसमें मेजरिंग कुछ इस तरीके की चीज़ें भी बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पे कुछ आप वाटर ले लेते हैं और उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यहाँ पे टिंक्चर आयोडीन आप डाल देते हैं। ठीक है, एक दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। मान लीजिए टिंक्चर आयोडीन नहीं है तो आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर सल्फेट और वाटर। तो कॉपर सल्फेट 2 ग्राम होना चाहिए, 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 100 ml वाटर, और उसके बाद 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा और 100 ml वाटर। तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं। तो इसका सबसे पहले सॉल्यूशन बना लेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों का यूज़ होगा किस चीज़ में? प्रोटीन के टेस्ट में और स्टार्च के टेस्ट में। ठीक है, तो स्टार्च का टेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फूड आइटम कोई ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने एक पोटैटो लिया, पोटैटो का एक इस तरीके से उसको आधा हमने काट लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर एक इस तरीके से जो ड्रॉपर आता है, ऐसे करके आता है ना, तो यहाँ पे 2-3 बूंद इस तरीके से करके यहाँ पे
ये वाला सोलूशन, टिंचर आयोडीन वाला सोलूशन यहाँ पे डाला जाएगा। तो जब इसको सोलूशन को इस पे डाला जाएगा, फूड आइटम आपने लिया, उस पे सोलूशन डाल दिया। सोलूशन कौन सा? टिंचर आयोडीन वाला सोलूशन यहाँ पे डाला गया। तो जैसे ही इसको इस पे डालते हैं तो यहाँ पे अगर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होता है, अगर यहाँ पे काले काले धब्बे ऐसे पड़ जाते हैं जहां जहां वो सोल्यूशन पड़ा था, अगर वहां पे इस तरीके से काले धब्बे पड़ जाते हैं, ब्लू ब्लैक कलर अगर यहाँ पे मिलता है, यानी कि नीला काला धब्बा अगर यहाँ पे मिल जाता है आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्च वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि वहां पे कार्बोहाइड्रेट है, यानी उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर ये आप टिंचर आयोडीन प्लस वाटर ये वाला सोल्यूशन अगर आपके घर में है, अगर आप बना पाते हैं, या लैब में अगर आप है तो टीचर से आप बोलेंगे तो वो आपको बना करके दे देंगे। ठीक है, तो उसको लेकर के आपके पास जो भी फूड आइटम है उन पर आप उसको डालिए। अगर ये ब्लू ब्लैक कलर मिला तो उसमें स्टार्च है, ब्लू ब्लैक कलर अगर नहीं मिला तो उसमें स्टार्च नहीं है। ठीक है, तो आपको इससे पता चलेगा, इस टेस्ट से ये पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट किसी फूड आइटम में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम प्रोटीन का टेस्ट करेंगे, तो प्रोटीन है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, यानी कि जो आप पिज्जा बर्गर खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है कि नहीं। तो प्रोटीन को जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फूड आइटम लेंगे। तो फूड आइटम अगर सॉलिड है, तो उसको पहले पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो फूड आइटम लिया जाएगा, उसको पेस्ट बनाया जाएगा। पेस्ट बनाने के बाद यहाँ पे दो सोल्यूशन हमें लेना है। तो 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट ले लेना है और 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा वही जो डिटर्जेंट होता है, NaOH। ठीक है, कास्टिक सोडा ले लेना है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट लेना है। तो ये दोनों सोल्यूशन को उस पर आपको मिलाना है, यानी कि आप ऐसे टेस्ट ट्यूब लेंगे, जैसे ये टेस्ट ट्यूब बना हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब हमने लिया, एक काफ़ी बड़ा बन गया। तो टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे सबसे पहले हम वो पेस्ट लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें डालेंगे कास्टिक सोडा और उसके बाद फिर यहाँ पे कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा दोनों चीज़ों को डालेंगे और फिर इसको शेक करना है। जब इसको पूरा मिलाएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन होगा तो यहाँ पे एक वायलेट कलर, यानी कि वो जो फूड आइटम है जिसमें ये दोनों सोल्यूशन हमने मिलाया, कौन कौन सा सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट, दूसरा है कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा। ये दोनों चीजें जब हम फूड आइटम में मिला देते हैं तो वहां पे अगर, है ना, तो अगर यहाँ पे वॉयलेट कलर अपीयर होता है, वॉयलेट मतलब बैगनी, तो बैगनी कलर अगर अपीयर होता है वहां पे, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे प्रोटीन है। ठीक है, तो ये टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट हो गया, टेस्ट फॉर प्रोटीन हो गया। अब ये दो टेस्ट आपके सामने हैं। अब ये दोनों टेस्ट जो है इसको आप अपने घर पे करिए, जो भी फूड आइटम आपको मिल रहा है उस पे ये 3 सोल्यूशन आपको लैब में मिल जाएगा, उसको ले करके उसे आप यूज़ करिए, पता लगाइए कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस है या फिर किसी फूड आइटम में प्रोटीन का प्रेजेंस है। ठीक है, तो ये 2 टेस्ट हो गया आपका और इस तरीके से ये यहाँ पे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं और अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे के बारे में, यानी कि आगे और टेस्ट होगा और डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो भी हैं न्यूट्रिएंट में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो अभी के लिए इतने ही वर्ड्स आप अच्छे से दिमाग में घुमाते रहिए, चलाते रहिए, जिससे कि ये सारे वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को याद करने की कोशिश किया करिए, शब्दों को। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनको बोलने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि वो दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, और 2 तरह के टेस्ट आपने जान ही लिया है और बुक में आपके फिगर भी दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, एक्टिविटीज़ रीड कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे 2 तरह का टेस्ट आपके सामने है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और तब तक
जम के पढ़ते रहिए, बुक्स रीडिंग ज़रूर करिए। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं भी है तो पुरानी बुक जो है, पुराने पिछले क्लासेस की जो बुक्स हैं उसको कंप्लीटली रीड करने की कोशिश करिए। एक बुक लीजिए, पूरा रीड करिए उसको, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करिए ज़रूर से।